जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज ये जो वीडियो है थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो पर आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप जो सवाल हमसे करते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उनका जवाब कमेंट के माध्यम से देते हैं, मगर फिर भी कुछ चूक जाता है। हम उनके जो जवाब हैं वो विस्तार रूप से नहीं दे पाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जो कि आपके जो सवाल हैं, और ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसान भाइयों के होंगे। ठीक है, सब्जी जो भी खेती करता है तो उनके सवाल कुछ ऐसे कॉमन होते हैं जो हर किसान भाइयों को होते हैं। तो इन सवालों को हमने आज इस वीडियो में लिया हुआ है। हम 10 सवालों को लेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। तो हम जो पहला सवाल लेने वाले हैं, तो पहला सवाल है दोस्तों बलराम जी का। ये लिखते हैं, सर फ्लावरिंग स्टेज में ओगुल स्मेल की दवा से परागण की समस्या हो सकती है क्या, क्योंकि मधुमक्खी वहाँ नहीं रहती। दोस्तों, जब भी फ्लावरिंग स्टेज हमारी स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं कि उस समय पर हमें कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें होती हैं, खासकर जैसे बेलवर्गीय फसलों में आप खीरा की बात करते हैं, करेला की बात करते हैं, लौकी की बात करते हैं, तो इन फसलों को परागण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये ऐसी फसलें हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होती है। ठीक है, स्वयं से परागण यानी मेल और फीमेल जो फूल होते हैं उसके वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसी फसलों को हमें खासकर परागण की समस्या हमारी आती है। और जैसे हमारे मिर्च है, टमाटर है, तो ये सेल्फ पोलिनेटेड यानी कि इनमें नर और मादा जो फूल होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। फलों की हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा पपीता में कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नर होते हैं और कुछ होते हैं मादा हमारे। तो ऐसी जो फसलें हैं हमारी, इन पर जो है परागण की बहुत ही समस्या आती है। तो इन फसलों पर खासकर मैं आपको बता दूं, हालांकि सभी फसलों पर हमें ऐसी दवाओं का स्प्रे नहीं करना चाहिए जिनकी जो स्मेल है वो ज़्यादा होती है, यानी गंध जिनकी ज़्यादा होती है, ऐसी दवाओं का स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी जो मैंने आपको कुछ फसलें बताई हैं जिनको परागण की खासकर आवश्यकता होती है, इन फसलों पर आपको उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। दूसरा हम बात करते हैं अब कुंज बिहारी जी का। कुंज बिहारी जंघेला जी लिखते हैं कि टमाटर की साइज़ के लिए क्या करें। टमाटर की साइज़ के लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी टमाटर की फल जो है बढ़ नहीं रहे हैं, उनका साइज़ जो छोटा है, तो आप उसके लिए 52-34 की मात्रा स्प्रे के माध्यम से ले सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी, यानी कि 2 से 2.5 ग्राम जो है पर लीटर के हिसाब से। और इसके साथ आप गोदरेज डबल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके जो फलों का साइज है आपको इंक्रीज मिलेगा। इसके साथ में आप जो है कैल्शियम और बोरान आपको स्प्रे कम से कम 15 दिन में एक बार लेना पड़ेगा। आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो है जड़ों के माध्यम से देनी पड़ेगी, और आपको कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में भी आपको जड़ों के माध्यम से देनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि आपके फलों का जो साइज है वो प्रॉपर आएगा। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपका जो पौधा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज कैसे बढ़ाएं इसके लिए हमने पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों जय जवान जय किसान जी का, इन्हें नाम नहीं लिखा है अपना। क्रॉप कवर में जून जुलाई में मूली की खेती कर सकते हैं क्या, उस समय पर सफ़ेद मच्छर की बहुत समस्या होती है। तो सफ़ेद मच्छरों में क्रॉप कवर बहुत ही बढ़िया काम करता है, मगर जून जुलाई के समय पर एक मैं आपको बात बता दूँ कि उस समय पर देखते हैं आपकी हवा तूफान जो है हमारा काफ़ी होता है, तो उस समय पर क्रॉप कवर को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देख लें, यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथा पॉइंट है दोस्तों मंगलू यादव जी का। ये लिखते हैं कैल्शियम कौन सा लें और बोरान कितनी मात्रा में लें। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कैल्शियम और बोरान की जो मात्रा है वो यदि आप चिलेटेड वाला लेते हैं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ से लेना पड़ेगा, और यदि आप नॉर्मल यानी कि बिना चिलेटेड वाला लेते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनी का चमक के नाम से आता है कैलबी, ठीक है, कैल्शियम और बोरान होता है उसमें, तो उसकी जो मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ से स्प्रे के माध्यम से ले सकते हैं। और यदि आप डब के माध्यम से देना चाहते हैं तो 1 kg आपको देना पड़ेगा। तो पांचवा सवाल है हमारा एसी गेमिंग का। ये लिखते हैं कि सर टमाटर का फूल गिर रहा है, फल सेट नहीं हो रहे हैं, क्या करें। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये अधिकतर किसान भाइयों का सवाल होता है, लेकिन इस सवाल के जवाब जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने के ना तो पैसे हमें मिलते हैं और ना ही आपको पैसे लगते हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को पहुँचे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने फेसबुक ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं इसके जवाब। ये बात है कि कैल्शियम बोरान की कमी हो सकती है, और दूसरा पानी की मात्रा यदि आप ज़्यादा देंगे तो भी ये होगा। तीसरा, यदि आपके एरिया पर बरसात ज़्यादा हो रही है या फिर आप पानी खुद ज़्यादा दे रहे हैं तो भी ये समस्याएँ देखने को मिलती है। और कैल्शियम बोरान की मात्रा यदि आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो आप
इस समस्या दूर हो जाती है आपकी। और दूसरा आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लानोफिक्स की जो मात्रा है, मैंने प्लानोफिक्स के लिए अलग ही वीडियो बना चुका है, आप चाहे बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। प्लानोफिक्स का स्प्रे आप ले सकते हैं 40 ml से लेके 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे आपको ज़्यादा डोज नहीं लेना है। सवाल है दोस्तों राहुल बंदे जी का, ये लिखते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में खीरे की खेती कर सकते हैं क्या, और विदाउट मल्चिंग ज़मीन पर। ठीक है, तो इनका सवाल ये है कि ठंड के कारण, ठीक है, ठंड मेन समस्या होती है जनवरी फरवरी में। तो टेम्परेचर यदि आपका कम हो जाता है, रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर आ जाता है, और दिन का जो तापमान है आपका 22 डिग्री 25 डिग्री हो जाता है, तो आप खीरे की खेती ले सकते हैं। मल्चिंग के बिना भी ले सकते हैं, लेकिन मल्चिंग में लेने से फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन पर जो है गर्मी बनी रहती है, तो पौधा आपका जो है ग्रोथ जल्दी से लेता है। और खीरा एक ऐसी फसल है खासकर जिसमें यदि आपने ग्रोथ लेने में थोड़ी सी भी कमी कर दी, उसके इंटरनोट अगर छोटे रहे, आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग के पहले अगर हाइट नहीं ले पाई और पौधे का फैलाव नहीं हो पाया, तो आपको उसकी हार्वेस्टिंग जो है काफ़ी कम आएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल विदाउट मल्चिंग ले सकते हैं, ज़मीन पर ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेकिंग की यूरिया लेते हैं, मल्चिंग लेते हैं, तो आपको उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो सवाल है हमारा सिद्दीक खान जी का, ये लिखते हैं सर मेरे यहाँ नीम ऑयल खुला मिलता है, उसका डोज कितना रहेगा। तो दोस्तों खुले नीम ऑयल का डोज हम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि वो कितने ppm का है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। हाँ, यदि आपका किसी ब्रांड का हो, जैसे इसमें लिखा हो कि 10,000 ppm है, तो उसका जो डोज है आप 20 ml से लेके 30 ml प्रति पंप के हिसाब से, यानी 20 लीटर टंकी पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 200 से लेके 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन खुले वाले के लिए हम कुछ आपको नहीं कह सकते। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों 8वां सिद्दीक कुरैशी जी का, ये लिखते हैं सर ठंड में खर्रा से टमाटर को कैसे बचाएं, यानी कि ठंड जो आने वाली है, टमाटर की फसल खासकर ये बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि खर्रे के लिए या पाले के लिए हम कह लें तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा ये है, एक तो फ्री का है। ये फ्री का ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए, आप पानी को मैनेज कर लें। जो भी आप पानी अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं, इरीगेशन आप करते हैं, तो वो रात के समय करें। ठीक है, सुबह सुबह जल्दी कर लें, या फिर शाम को 5 बजे के बाद उसका आप इस्तेमाल कर लें, तो पौधे पर जो है खर्रे का असर नहीं आता। इसके बाद भी यदि हो जाता है तो इसके लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल करें 1 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। कुछ ऐसे टॉनिक हैं जिनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सेप्टोन आता है, ग्रीन मेरिकल आता है, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी फसल पर। ठीक है, लेकिन खासकर आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप ठंड से फसल को बचा पाएंगे। ठंड से फसल कैसे बचाएं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों अमरीश पांडे जी का, ये लिखते हैं सर मेरे टमाटर की फसल में पत्तियां मुड़ रही हैं, पतले नाव के आकार की हो रही हैं, मैं दिन में 2 बार पौधों को चेक करता हूं, कोई कीट का प्रकोप नहीं है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो पत्तियां नीचे की तरफ हमेशा मुड़ती हैं माइट के कारण। तो माइट आप देख रहे हैं कि आप चेक कर रहे हैं तो नहीं है, तो फिर दूसरा कारण होता है उसका स्ट्रेस के कारण। यदि आपने ऐसा कोई फंगीसाइड का इस्तेमाल किया हो, ऐसे कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया हो, तो फिर आपकी ये समस्या आ सकती है, या फिर आपने गलत टाइमिंग चुनी हुई। यदि आप तेज़ धूप में भी स्प्रे करते हैं तो पौधा जो है पत्तियों को मोड़ लेता है। ठंड ज़्यादा पड़ती है तो भी पत्तियां मुड़ती हैं, आपने देखा होगा टमाटर की फसल में पत्तियां मुड़ जाती हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तब भी जो है पत्तियां पौधा मोड़ लेता है। इसलिए आप चेक करें कि आपने क्या गलती की है, या फिर तापमान कम ज़्यादा हो रहा है उसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको चेक करें। हाँ, यदि आप इंसेक्ट चेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप किसी भी एक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ईसाबियोन वगैरह है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अमीनो एसिड होता है, या आप बायोबीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर ये समस्या दूर हो जाएगी। इसमें चिंता करने की कोई खास बात है नहीं है। तो दोस्तों सवाल में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक पहुंच पाइए जानकारी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये गुरमीत सिंह जी का सवाल है, क्या एक ही फंगीसाइड को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एक ही फंगीसाइड को 2 बार रेगुलर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसके आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि आप जैसे आज किसी फंगीसाइड का आपने इस्तेमाल किया है, तो आप जो है 1-2 बार दूसरे फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लें, और फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें उसी टेक्निकल की फिर से आवश्यकता है, तो फिर आप यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक यदि इस्तेमाल करते हैं आप उसी फंगीसाइड को, तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी
प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। तो हमने आज 10 सवालों को लिया है। हम नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे कि आपके लिए अन्य किसान भाइयों के साथ हम फिर से जुड़ें और उनके सवालों के जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से दे सकें। इसलिए यदि आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, और यदि आपको प्लानोफिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको टमाटर की अर्ली ब्लाइट लेट विल्ट की ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।